हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आज का लाइव क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोग हिस्ट्री 12th के हिस्ट्री चैप्टर 9 पढ़ रहे थे। इसके 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आज 51 से ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए और जो है आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 12th के पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। 51 से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। अपने सभी लोग जुड़ जाइए और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू हो जाइए। आज का पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रिया जुड़ गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 51 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है जो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था वह किस नदी के किनारे है? सोन नदी, गोमती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है। बहुत अच्छा। बाकी लोग जुड़िए। बिल्कुल सही है प्रिया का। चलिए बहुत अच्छा। ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे है और ताजमहल यूपी के आगरा में पड़ता है और जो है यमुना नदी के किनारे है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? बताना है औरंगजेब जो है अपने जीवन का प्रथम अंतिम भाग कहाँ बिताया था? पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में। इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। एस के चौधरी जुड़े। बहुत अच्छा, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने बताया। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। 52 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, एस के चौधरी। बहुत अच्छा। चलिए लेकिन 52 का आंसर कमेंट कीजिए प्रिया। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग कमेंट करते जाइए, उसके बाद अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, इसका राइट दक्षिणी भारत में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। यानी इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके शासन काल में हुआ था? बताना है स्थापत्य कला का विकास जो है सबसे अच्छा। प्रिया अभी बताई। बहुत अच्छा। चलिए बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके शासन काल में हुआ था? बताना है अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के, औरंगजेब। स्थापत्य कला का विकास सबसे ज्यादा किसके शासन काल में हुआ? इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा प्रिया। उसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चलिए इसका बिल्कुल सही प्रिया बता रही। बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो गया है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर है शाहजहां। प्रिया बिल्कुल सही बताई है। शाहजहां के शासन काल में स्थापत्य कला का विकास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुगल शासक कौन थे? बताना है भारत के प्रथम मुगल शासक
कौन थे? बाबर, शेर शाह सूरी, अकबर, बलबन। कौन था? चलिए, पहला मुगल वंश का शासक कौन था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। चौवन का। चलिए, सभी लोग जो है चौवन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा प्रिया। सभी लोग जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक्टर आकाश, स्वागत है आपका। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। एस के चौधरी, बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। चलिए, इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बताया। भारत के प्रथम मुगल शासक थे बाबर। बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए, एक एक आकाश, बहुत अच्छा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में अकबर ने किस पर अधिकार नहीं किया था? बताना है। निम्नलिखित में अकबर ने है किस पर अधिकार नहीं किया था? मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर, मारवाड़ पर, जोधपुर पर। किसका पर अकबर ने अधिकार नहीं किया था? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, 55 का। बहुत अच्छा प्रिया, आंसर बता दिया। बहुत अच्छा प्रिया। चलिए, बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आकाश, बहुत अच्छा। आकाश का भी लाजवाब प्रदर्शन है। चलिए, सब लोग बहुत अच्छा, बहुत खूब। चलिए, एस के चौधरी, बहुत अच्छा। चलिए, चलिए, आकाश भी बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। मेवाड़ पर जो है अकबर ने अपना अधिकार नहीं किया था। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? किसको आलमगीर कहा गया है? जहांगीर को, औरंगजेब को, शाहजहां को, बहादुर शाह को। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा है। इसके क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा प्रिया, बिल्कुल सही। प्रिया का पहला जवाब आ गया। बहुत अच्छा। बाकी लोग कमें आकाश, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आकाश। चलिए, इसके चौधरी का भी बहुत अच्छा। आकाश, बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों ने बताया। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। और औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह शायद कल भी आया था क्वेश्चन। बताना है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1509 में, 1556 में, 1526 में, 1761 में। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले। बहुत अच्छा। साबरीन, फातिमा जूरी, स्वागत है। बहुत अच्छा आकाश, प्रिया, सब बिल्कुल सही बताया आप लोग। प्रिया पूछ रही है कि सर जी चिल्ड्रंस डे पर पार्टी नहीं
नहीं दिए हैं हम लोग को। अच्छा, आप लोग को भी पार्टी देंगे, आप लोग के रिजल्ट आने पर पार्टी दिया जाएगा। ठीक है प्रिया, चलिए पढ़िए। बहुत अच्छा, एस के चौधरी, आकाश बहुत अच्छा, साबरीन बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला, इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर के आत्मकथा का क्या नाम था? बाबर के आत्मकथा का क्या नाम था? अकबरनामा, किताब उल हिंद, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा रेहला? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा साबरीन, अजमल बहुत अच्छा। प्रिया का पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बाकी लोग कमेंट करते जाइए। सचिन बहुत अच्छा, सचिन का, अजमल का बिल्कुल, आकाश का बिल्कुल, सबका बिल्कुल सही है। एस के चौधरी बहुत अच्छा, आकाश बहुत अच्छा। चलिए सबका लाजवाब है। बाबर के आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा, बिल्कुल सही है। सी जिन्होंने बताया सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर का अकबर का संरक्षक कौन था? बताना है। अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? फौजी, अब्दुल रहीम, मुनीब खां, बैरम खान? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अकबर का संरक्षक कौन था? बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अजमल का बहुत अच्छा। चलिए आकाश का भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। संजीत, संजीत ध्यान से देखिए। चलिए बहुत अच्छा, आकाश बिल्कुल सही है। संजीत हाँ अभी जाके सही हुआ, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए बाबर का संरक्षक था, उसका नाम था बैरम खां, बैरम खां, डी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू, डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किसने किया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताना है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। सावरीन, फातिमा बहुत अच्छा, संजीत, आकाश, अजमल बहुत अच्छा, लाजवाब प्रदर्शन आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, अजमल बहुत अच्छा, बिल्कुल, संजीत बहुत अच्छा। चलिए आकाश बहुत अच्छा, बिल्कुल, एस के चौधरी बहुत अच्छा। चलिए ताजमहल का निर्माण आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। शाहजहां ने बनाया था ताजमहल को, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में है, यमुना नदी के किनारे है, याद रखिएगा। उसको बनाने वाले कारीगर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उनका नाम था, याद रखिएगा। चलिए, और शाहजहां ने बहुत स्थापत्य कला बनवाया, इसीलिए इनके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर के समकालीन था? कौन अकबर के समकालीन था? फारिस्ता, मुतला, दाऊद बदायूनी, मोहम्मद खां? कौन था? चलिए बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, पिछला क्वेश्चन का आंसर प्रिया, अजमल बहुत अच्छा बताए, संजीत, आकाश बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रिया, हाँ शाहजहां, शाहजहां को स्वर्ण काल कहा जाता है, बहुत अच्छा। चलिए 61 का बहुत अच्छा, प्रिया, आकाश, क्या लाजवाब प्रदर्शन है, बहुत अच्छा। सचिन बहुत अच्छा, अजमल का भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए आप लोगों ने बेखूबी बहुत अच्छा बताया। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बदायूनी जो है क्या है, अकबर के समकालीन इतिहासकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? कौन सुधार किया था शेर शाह जिसके लिए खास तौर पर जाना जाता था? बाजार नियंत्रण,
मनसबदारी व्यवस्था, भूमि सुधार व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। किस सुधार के लिए शेरशाह जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। पिछले क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर बताया सचिन, अजमल बहुत अच्छा। प्रिया 62 का पहला आंसर बता रहे, बहुत अच्छा प्रिया। बाकी लोग कमेंट कीजिए। सचिन बहुत अच्छा, आकाश बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा आकाश, प्रिया, बिल्कुल। आप लोगों ने क्या प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा। चलिए इस क्वेश्चन का, इसका बिल्कुल सही आंसर है भूमि सुधार व्यवस्था। भूमि सुधार व्यवस्था इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का उत्थान हुआ था। मुगल वंश कहाँ से उत्पन्न हुआ था? मध्य एशिया से, मंगोली नामक पुस्तक से, मंगोल से, इनमें से कोई नहीं। मुगल कहाँ से उत्थान होकर भारत में आया था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, 62 का प्रदर्शन किए। 63 क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा सचिन, बहुत अच्छा सचिन का प्रदर्शन है। बाकी लोग प्रदर्शन बहुत अच्छा। प्रिया, चलिए बहुत अच्छा प्रिया, सचिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। चलिए बिल्कुल सही है। किरण जूरी बहुत अच्छा, किरण का भी अच्छा है। चलिए बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू मंगोल। मंगोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश जो है मंगोल से उत्पन्न हुआ था, यानी जो है याद रखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर नामा के वास्तविक लेखक कौन था? बताना है बाबर नामा के वास्तविक लेखक कौन था? बाबर, अकबर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट करते जाइए बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबर नामा के वास्तविक लेखक पूछ रहा है, गलती हो गया आप लोग। फिर से देखिए, किरण, सबकी गलती है। फिर से देखिए, बाबर नामा के वास्तविक लेखक अकबर नहीं था। चलिए, बाबर नामा के बाबू वास्तविक लेखक जो है बाबर ही था ना, अकबर नहीं था। ठीक है, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी के ने सामान्यतः चरम उत्कर्ष किसके शासन काल में था, फैला हुआ था? कौन मुगल बादशाह था जो चित्रकाल का खूब विकास किया था? जलालुद्दीन अकबर, जहांगीर, नसरुद्दीन, हुमायूं, औरंगजेब। इसका आंसर कमेंट कीजिए। किस राजा ने चित्रकला का विकास किया था? उसके शासन काल को चित्रकला का भी स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए बताइए। 65 का, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर बताइए। बहुत अच्छा सचिन बताएं, बिल्कुल सही है सचिन का। प्रिया, किरण का सही नहीं है। ध्यान से पढ़िए। चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास किया था बाबू जहांगीर ने। जहांगीर, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास किया था जहांगीर, इसीलिए चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको हम फिर से समझा देते हैं, याद रखिएगा। अकबर हिंदी साहित्य का विकास किया था।
अकबर जो था यह हिंदी साहित्य का विकास किया था, इसलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है अकबर के शासन काल को। और चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है जहांगीर को, और शाहजहां के शासन काल को कहा गया है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहा गया है बाबू? याद रखिएगा, शाहजहां के शासन काल को। ये तीनों महत्वपूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? बताना है ताजमहल का निर्माण कब हुआ था। 1857 में, 1653 में, 1707 में, 1607 में, कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 का, ताजमहल कब बनकर तैयार हो गया था? बहुत अच्छा, अजमल का पहला आंसर आया। अजमल बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा अजमल। अजमल के बाद प्रिया, बहुत अच्छा। अजमल प्रिया का बिल्कुल सही है। चलिए ताजमहल जो है बुआ, याद रखिएगा, 1653 में बनकर तैयार हो गया था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ कर फेंक दिया, यानी उसको राज्य का अंत कर दिया था? बताना है, मराठों ने, जाटों ने, सिखों ने, अंग्रेजों ने। चलिए इसका आंसर बताइए। 67 नंबर का आंसर बताइए। इसका आंसर बहुत अच्छा, अजमल का बिल्कुल सही आंसर आया है। पहला आंसर अजमल बिल्कुल सही, प्रिया का भी बिल्कुल सही। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया अजमल बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, किरण का भी बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा। अ, बताए थे कल हम लोग पढ़े थे, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने राज सत्ता से हटाकर रांगून के जेल में डाल दिया था, रांगून भेज दिया था बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सोच सका कि जिसका दरबारी उसका मुख्य भाषा क्या बनाया जाए। अकबर के मैंने सोच सका और दरबार का मुख्य भाषा क्या बनाया था अकबर ने? बताना है, सिंधी बनाया था, फारसी बनाया था, अरबी, इसका। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग 67 नंबर का आंसर बताए, 68 का बताइए। बहुत अच्छा, 68 का अजमल प्रिया बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है आप लोग का। अकबर के दरबार का भाषा था फारसी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुलह एक कुल का क्या अर्थ है? बताना है, सुलह एक कुल का क्या अर्थ होता है? फूल कुल, पूर्ण अनुमति, पूर्ण पर्व, धार्मिक शांति, सुंदर फूल, क्या होता है? पूर्ण पर्व, धार्मिक, धार्मिक शांति की चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69। प्रिया का पहला आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। चलिए बाकी लोग कमेंट करते जाइए।
बिल्कुल, किरण का भी बिल्कुल सही है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। पूर्ण पर्व धार्मिक शांति होता है, यानी 69 का सी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जाजिया कर को कब समाप्त कर दिया था? अकबर ने जाजिया कर को कब समाप्त कर दिया था? बताना है। 1564 में, 1570 में, 1556 में, 1605 में। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, किरण का पहला जवाब आ गया। बहुत अच्छा किरण। चलिए बहुत अच्छा, किरण के बाद बाकी लोग कमेंट करते जाइए। किरण किरण का बहुत अच्छा है, अजमल का भी बहुत अच्छा है। चलिए अजमल के बाद, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अजमल किरण बिल्कुल सही बताए। 1564 में अकबर ने जाजिया कर को समाप्त किया। ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुर्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बताना है, खुर्रम मुगल सम्राट में किसका नाम था? यानी किसका बचपन का नाम था खुर्रम? बताना है। शाहजहां का, अकबर का, जहांगीर का, और इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। किरण का पहला आंसर बहुत अच्छा, किरण का बहुत अच्छा। क्या नाम है? अजमल, अजमल भी बहुत अच्छा बताए हैं। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा किरण, अजमल का। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। आपको बता दे, खुर्रम जो था, याद रखिएगा, शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। खुर्रम जो था यह शाहजहां के बचपन का नाम था। अकबर के बचपन का नाम था जलाल, जलाल था। जहांगीर के बचपन का नाम याद रखिएगा सलीम था। शाहजहां का खुर्रम हो गया, अकबर का जलाल, और जहांगीर का सलीम। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर था वह था। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बताना है। आगरा, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, फिरोजपुर। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, अजमल, अजमल। किरण का बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, अजमल, हाँ अब जाके सही हुआ। चलिए बहुत अच्छा। बुलंद दरवाजा जिस प्रिया बिल्कुल सही है। चलिए बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर था उसका नाम था फतेहपुर सिकरी। क्या नाम था? फतेहपुर सिकरी, यानी सी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का भाई कौन था? बताना है, हुमायूं का भाई कौन था? कमरान, हिंदाल, असगरी, ये सभी। चलिए चलिए बहुत अच्छा। कोई बात नहीं प्रिया, कोई बात नहीं। सॉरी सर, कॉल आ गया था। कोई बात नहीं, बाकी लोग आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। किरण का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। चलिए प्रिया का भी बिल्कुल सही है, अजमल का भी बिल्कुल सही है। हिमायू जो था वह 5 भाई था। पांचों भाई का नाम दिया हुआ है। ठीक है बाबू। हिमायू 5 भाई था, कमरान, हिंदाल, असगरी, और 4 भाई था। ठीक है। चलिए हिमायू। चलिए अगला क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर हुआ? अभी हम इस क्वेश्चन का चर्चा किए थे। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। 74 का, बहुत अच्छा कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, 74 का प्रिया बता रही है। बहुत अच्छा किरण,
बहुत अच्छा। किरण, प्रिया, बहुत अच्छा। अभी इसका चर्चा ही हम किए थे, ठीक है। बहुत अच्छा, आप लोग का प्रदर्शन आज बिल्कुल सही है। जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल, अकबर के शासनकाल को बता दिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, और शाहजहां के शासनकाल को याद रखिएगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। चित्रकला जहांगीर, स्थापत्य कला शाहजहां, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रजनामा। रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया है? कौन से ग्रंथ है जिसको फारसी में बनाया गया है, उसका नाम है रजनामा। रामायण का, गीता का, महाभारत का, उपनिषद का। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 75 का। बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा। अजमल कहाँ जा रहे हैं? क्लास कीजिए, ज्यादा नहीं है, 10-15 और सवाल होगा। चलिए 90 सवाल है, यानी 90-95 होगा, ठीक है। 10-15-20 गोले है। चलिए क्लास कीजिए। किरण बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। क्या राइट आंसर हो जाएगा सी, महाभारत का को फारसी भाषा में लिखकर रजनामा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल बदन बेगम। कुल बदन बेगम ने किसको आग्रह पर हुमायूं नामा लिखी थी? किसके आग्रह पर जो है हुमायूं नामा लिखी थी? अकबर के, बाबर के, हुमायूं के, अबुल फजल के? किसके? बहुत अच्छा किरण, प्रिया, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है आप लोग का। बहुत अच्छा प्रिया और जो है किरण, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। इसका जो है राइट आंसर है अकबर। अकबर के कहने पर जो है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादशाह नामा किसने लिखा था? बताना है, बादशाह नामा किसने लिखा था? फौजी, अब्दुल हामिद लाहौरी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, बादशाह नामा के लेखक कौन है? 76 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा प्रिया, किरण बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा किरण और बहुत अच्छा। चलिए प्रिया और किरण बिल्कुल सही बताए। इसका बिल्कुल सही आंसर है अब्दुल हामिद लाहौरी, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है। सेम क्वेश्चन आ गया है, बादशाह नामा किसने लिखा था? अगला भी क्वेश्चन सेम आ गया है, बादशाह नामा किसने लिखा था? फौजी, अब्दुल हामिद लाहौरी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए अगला है, यसा यानी राजकीय नियम किसने लागू किया था? तैमूर, बाबर, चंगेज खान, अकबर। चलिए इसका आंसर, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा। किरण, किरण का होम साइंस है क्या? कमेंट कीजिएगा। किरण का अगर होम साइंस होगा तो क्लास कर लीजिएगा आप, सुबह में क्लास होता है 10 बजे से। बहुत अच्छा किरण, प्रिया, प्रिया बता रही है। किरण का अगर होम साइंस होगा तो कमेंट कीजिएगा। सुबह में क्लास होता है 10 बजे से, 10:15 से, ठीक है। अच्छा नहीं है, चलिए बहुत अच्छा। सी,
चंगेज खान इसका बिल्कुल सही आंसर है, सी राइट हो जाएगा। यस्सा जो राजकीय नियम था यह चंगेज खान ने लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हुमायूं नामा को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? बताना है हुमायूं नामा को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? हेनरी वेविज, ब्लैकमैन और ग्रांड डफ। चलिए इसका 79 का आंसर बताइए। किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किरण। चलिए प्रिया का भी बिल्कुल सही है, किरण प्रिया बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ए नंबर हेनरी वेवेज ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किया था। ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाडली लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? बताना है नूर जहां की, आसमा बेगम की, मुमताज की, जहां आरा की। लाडली बेगम किसकी बेटी थी? बताना है। बहुत अच्छा किरण प्रिया बिल्कुल सही है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर है नूर जहां। नूर जहां की बेटी थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा बता रही है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है प्रिया का, अकबर। अकबर फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बताना है दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कानिश, पायसबो, सजदा, ये सभी कौन से दरबार में कौन से था? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किरण या बहुत अच्छा बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। डी नंबर राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही को शुरू किया था? बताना है अकबर ने कौन से सन में दीन ए इलाही को चलाया था? 1562 में, 1579 में, 1564, 81, 82 में, 1581, 82 में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा सचिन, बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी दीन ए इलाही को चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही को याद रखिएगा 1581 और 82 ईस्वी में चलाया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है दारा और शाहजहां किसके पास आगरा में रहते थे?
शाहजहां किसके पास आगरा में रहते थे? दारा और शाहजहां बताना है। जहां आरा के पास, गौहर आरा के पास, रोशन आरा के पास, ये सब भी। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। किरण प्रिया बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, किरण प्रिया बिल्कुल। सचिन बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। आप लोग बताए ए जहां आरा के पास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? बताना है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा, गौहर आरा, रोशन आरा, किसी ने नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा किरण, प्रिया बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा सचिन। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहां आरा ने दिल्ली में, याद रखिएगा, दिल्ली में चांदनी चौक में निर्माण करवाई थी, दिल्ली के चांदनी चौक। चलिए अगला है, बताना है बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? चौथा, 16वां, 7वां, 14वां, कौन सा वंशज था? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 87 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया, बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किरण। सचिन बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 14वां था, ठीक है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम कौन थी? बताना है गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी, लेखिका, गायिका, नायिका, कौन थी? चलिए 88 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा किरण। चलिए किरण का बिल्कुल सही आंसर है, किरण बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। प्रिया फिर से देखिए, ये नहीं ना होगा, नर्तकी नहीं थी। चलिए किरण बहुत अच्छा, किरण का बिल्कुल सही है। सचिन का भी सही है। चलिए गुलबदन बेगम लेखिका थी और हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। चलिए यानी जो है बी नंबर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अकबर के समय जो है राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया था? अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया था? 5, 5,000, 10,000, 7,000, 12,000, बताइए। क्या आंसर कमेंट कीजिए। ओ प्रिया कोई बात नहीं है, सॉरी सर नहीं देखे तो कोई बात नहीं प्रिया। चलिए बहुत अच्छा, 79 का बिल्कुल सही है प्रिया का। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। 89 का, सॉरी 89 का सचिन का भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए इसका डी नंबर राइट हो जाएगा, 12,000। 12,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किरण का बहुत अच्छा। चलिए 90 नंबर सवाल की ओर आते हैं हम लोग। बताना है तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था? तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था? जहांगीर ने, नूरजहां ने, गुलबदन बेगम ने, किसी ने नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 90 का।
तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है बताइए। तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग कमेंट करते जाइए। बहुत अच्छा। चलिए 90 का पहला जवाब देखते हैं किसका आता है। चलिए बहुत अच्छा, जहांगीर, बहुत अच्छा। बिल्कुल। प्रिया, किरण बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। जू के जहांगीरी के लेखक जहांगीर है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तुजुक ए बाबरी यानी बाबर नामा किसने लिखा था बताना है। तुजुक ए बाबरी यानी बाबर नामा किसने लिखा था। बाबर ने, अबुल फजल ने, फैजी ने, हुमायूं ने। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। बहुत अच्छा किरण, प्रिया, बहुत अच्छा। बाबर, बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बाबर का वजीर कौन था बताना है। बाबर का वजीर, वजीर माने देखभाल, सॉरी, अकबर का वजीर कौन था। बैरम खां, टोडरमल, मुनी खां, और जो होता है रहीम। माने वजीर माने होता है देखभाल करने वाला। बहुत अच्छा, प्रिया, किरण बिल्कुल सही है। वैरम खां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को उस जमाने में किस नाम से जाना जाता था। आहार, सरकार, सूबा, दस्तूर, क्या नाम से जाना जाता था। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल, प्रिया का बिल्कुल सही है, सरकार के नाम से जाना जाता था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला है, दीवान ए अशरफ। दीवान, दीवान का अशरफ का क्या अर्थ होता था। भूमि विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष। इसका आंसर कमेंट कीजिए। सर आप बीजेपी से हैं या आरजेडी से। बाबू हम स्वतंत्र है, किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। लेकिन जो काम अच्छा करेगा उसके साथ रहेंगे। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया, किरण, बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वन। ठीक है, भूमि विभाग का अध्यक्ष, बहुत अच्छा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सुलह एक कुल नीति का प्रतिपादन कौन किया था। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। और यह लास्ट क्वेश्चन है संभवतः। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए। भारत में सुलह एक कुल का नीति का उत्पादन प्रतिपादन कौन किया था। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
इसका सही आंसर है बाबू अकबर, अकबर ने किया था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। लास्ट क्वेश्चन है। फिर जो है अगले क्लास में हम लोग फिर कल्ले से साढ़े 11 से साढ़े 12 तक हिस्ट्री या चैप्टर 9 खत्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर 10 यानी आधुनिक काल, आधुनिक भारत के पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। इसका सही आंसर होगा बाबू बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम राजा थे, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, साढ़े 11 से साढ़े 12 तक। और आपको बता दे, पॉलिटी का क्लास जो है शाम को होता है और इंग्लिश का भी होगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।